तब सत्ययुग आने के लिए जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिल रहा है? आज से 600 वर्ष पहले यह पुराण का रचना हुआ, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र को आए थे। उनकी पंच सखाओं ने इसका रचना किया और उन्होंने लिखे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हमको निर्देश दिए, ये ग्रंथ रचना करो, युग अंत होगा, आगे भक्तों का उद्धार जरूर। तो उन्होंने लिखे थे, जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा तब कल की भगवान अवतार होंगे। ये लिखे, सीधा सीधा लिखे, उल्टा सीधा नहीं, सीधा लिखे। जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। एक एक पॉइंट उन्होंने लिखे थे, सब पॉइंट का मैं विचार कर रहा हूं। आप तो भाग्यवान है, इस शास्त्र को आप सुन रहे हैं, सबका भाग्य में नहीं है। ये अमूल्य तत्व है, भगवान खुद शरीर में आएंगे, आप लोग दर्शन करेंगे इसको। कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर जी और प्रभु आएंगे, 16 कला नहीं 64 कला में आएंगे। आनंद से एक बार हरि हरि। कल की भगवान 64 कला में आएंगे। कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली प्रभु। तो इस समय जगन्नाथ संस्कृति के परम तत्व भविष्य मालिका पुराण में ये लिखा है। क्या लिखा है ना, जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। आज से करीब करीब 30 साल पहले जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र के नीचे एक 4 टन का, 4 टन यानी 40 क्विंटल का पत्थर गिर गया। जो लिखा है ना वो गलत नहीं है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं। कोई मानव का ये भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी भगवान का है। ये भविष्यवाणी नहीं है, भविष्य शास्त्र है। तो जगन्नाथ मंदिर से पहले पत्थर गिर गया। उसके बाद 2005 में जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिर गया। कौन सा ध्वजा? पतित पावन ध्वजा। पतित का उद्धार के लिए, भक्तों का उद्धार के लिए प्रभु नील चक्र पर पतित पावन ध्वजा फहराए थे, जो वो भी गिर गया। ये उड़िया में लिखा है, आप तो उड़िया नहीं समझेंगे। संगीत की धारा में पंक्ति में जैसे दोहा रामचरितमानस, ऐसे रचना है। नील चक्रु नेत खसिब प्रभु रंगाधर, लीला बेलकु से होइबे नील धवल वेश, टळिब नाही जे कथा निश्चय होइब जानो, टाकी बसीचंदी भरोसा करी भगत मान। ये उड़िया में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। नील चक्र से ध्वजा एक बार नहीं 30 बार गिर चुका है। कल के अवतार भी उसका प्रमाण दे। आनंद से एक बार हरि हरि। और क्या संकेत मिलेगा ना, ब्रह्म वृक्ष कल्प वृक्ष से डालियां टूटेगा। आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण में कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष को प्रलय जल में भी वो ऐसे वृक्ष के रहता है जिसको जल स्पर्श नहीं करता, जो भगवान का खुद का अंश का वृक्ष है। वो वृक्ष का जब डालियां टूटेगा तब कल की धरावतरण करेंगे और सत्ययुग का आगमन होगा। वो भी हो चुका है कई बार। और क्या संकेत मिलेगा? जिस समय जगन्नाथ मंदिर के रोसो साल में जहां प्रभु जी का भोजन बनता है, वहीं पर वज्राघात होगा। उसी समय प्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप में, कल के रूप में जन्म होंगे। वो भी हो चुका है। ध्यान से सुनो, ये बड़ा गुरुत्वपूर्ण वाणी है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु कई कई भगवान को सृष्टि करते हैं और वो खुद महाविष्णु है। उनसे भगवान सृष्टि होते हैं, कई अवतार, जितने अवतार सब उनसे समा जाते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के भोजनशाला को वज्राघात हो चुका है। और क्या संकेत ना, जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को वज्राघात होगा। प्रभु जी के ध्वजा को इंद्रदेव का इतना कैपेसिटी है, वो वज्राघात करेंगे। कोटि कोटि इंद्र को सृष्टि करते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं, कोटि कोटि शंकर को सृष्टि करते हैं। उनकी ध्वजा को कैसे वज्राघात होगा? क्योंकि प्रभु प्रमाण करते हैं, जब मैं क्षेत्र छोड़ूंगा तब मेरा ध्वजा भी जल जाएगा। वो भी हो चुका है।
आकाशु वज्र पड़िवल बौल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथन को रत्न चंद्वारे लगी बसे जवन। ये उड़िया में लिखा है। और क्या होगा ना, जगन्नाथ महाप्रभु जिस रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, उस रत्न सिंहासन पर जो रत्न चंदुआ है, जो कपड़ा लगे हैं, वहीं पर आग लग जाएगा, वो भी हो चुका है। और क्या होगा ना, रात्रि काल में जगन्नाथ मंदिर में चोरी डाका डालेंगे, वो भी हो चुका है। और क्या होगा ना, गंगा जमुना का जो स्रोत है, जिसको ब्रह्मदेव ने गंगा जमुना को प्रतिष्ठा किए थे जगन्नाथ मंदिर में, वो सूख जाएगा, वो भी सूख गया। और क्या होगा, जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा, वो भी हो चुका है। और इस साल तो रथ यात्रा में 3 भक्तों का मृत्यु हो गया। कभी इतिहास में नहीं हुआ है। इसका कारण विश्व में मानव सभ्यता मरेंगे, विनाश आ रहा है। अब समय नहीं है, कहां समय है, कोई रक्षा नहीं पाएंगे, समय बड़ा विनाशकारी है। और क्या होगा ना, जिस समय जगन्नाथ मंदिर के 22 पांच पर भक्तों का अनिष्ट होगा, वो भी हो चुका है। और क्या होगा, अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठेगा, वो भी हो चुका है। और क्या होगा न, नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठेगा। किसी की घर में गिद्ध पकी बैठता है तो उसका परिवार विनाश हो जाता है। और जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठना विश्व का विनाश होगा, विश्व का। तो इसलिए हाथ में 10 साल बाकी है, समय नहीं है, आज समय नहीं है। तो जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या संकेत मिलेगा, और भी लिखा है। जगन्नाथ की रथ का जो अख है वो टूट जाएगा। और जगन्नाथ महाप्रभु हथेली पर दिखाई नहीं देंगे, कहीं कहीं उनके महाप्रसाद को मिट्टी में दफन करना पड़ेगा। और जगन्नाथ मंदिर को जो भक्त जाएंगे उसको पिटाई होगा, सब। आप उनके साखी है ना। जो आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र में भी संकेत मिलेगा। जब जगन्नाथ क्षेत्र नहीं था, जब बद्रीधाम नहीं था, जब अयोध्या नहीं था, वृंदावन नहीं था, तब आदि क्षेत्र उड़ीसा में बिरजा क्षेत्र को भगवान ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया था। इसका प्रमाण कहाँ है? मैं बोलने से थोड़ा चलेगा, मैं प्रमाण भी रखता हूं। कपिल श्रुति में भगवान कपिल ने इसके बारे में लिखे, तेसांतु प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एवच बिरजाख्यं महादेवी। सभी देवी है पर महादेवी माता बिरजा जोग माया। बिरजाख्यं महादेवी पार्वती ब्रह्म रूपिणी भक्तानांग हितार्थाय उत्कले भूवि संस्थिता। उड़ीसा की उत्कल स्थान पर बिरजा देवी क्षेत्र आदि क्षेत्र पर संकेत मिलेगा। पहले बिरजा देवी आस्थान छोड़ेंगे, वो भी हो चुका है। सप्त मातृका, सप्त दुर्गा, सप्त सती, चंडी, काली, दुर्गा, बाराही, चंद्रघंटा, श्यामांगी, जो सप्त चंडी है, भैरवी, उनकी मुंह से खून बहेगा जब कल के जन्म होंगे, क्योंकि वो इंतजार में है। महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है, वो भी हो चुका है। वृद्ध गंगा वैतरणी सूख जाएगा, वो भी हो चुका है। और क्या संकेत मिलेगा? बद्रीधाम हिमाचल में प्रलय का संकेत, बार बार जल प्रलय विनाश कलिए पर संकेत करेगा। बिल्कुल उत्तराखंड नहीं रहेगा, बिल्कुल लिखा है, सब भविष्य पुराण में लिखा है। और उसी समय ये जब होगा, इसी समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखा है, कौन प्रधानमंत्री रहेंगे, ये भी लिखा था, उसका भी प्रमाण मिला है। और क्या लिखा था? ओडिशा की उसी समय मुख्यमंत्री कौन रहेगा, वो भी लिखा था। और उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में कौन राजा रहेंगे, उनका नाम भी लिखा था। तीनों अभी समय इसी समय है। क्या प्रमाण चाहिए? शास्त्र निराधार सत्य है, शास्त्र में कभी गलत नहीं होगा। तृतीय विश्व युद्ध 2025 में शुरू होगा, ये भी लिखा हो गया पाकिस्तान के साथ। और तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, उसी साथ साथ पंचभूत का प्रलय। ऐसे समय आएगा, एक एक गांव में, एक एक शहर में 50 फीट बारिश होगा। आपका घर कितने मंजिल है? 30 फीट। 50 फीट बारिश में क्या कहां जाएंगे? इतना हवा बहेगा जिसमें पहाड़ियां आसमान में तैरेंगे। अनचास वायु का प्रभाव होगा। कोई कारण नहीं, घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं।
जंगल में, घर में, कंपनी में आग लगेगी। और क्या होगा ना, 64 प्रकार का बीमारी मनुष्य को मृत्यु की ओर लेगा। 64 क्यों? 64 इसलिए जोगनी माता 64 है, और 64 नाम 64 बीमारी लेके आएंगे। वो समय 2-3 साल में हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आज दिखा होगा, काल मरेंगे। ये समय आ रहा है, आप भी आगे देखेंगे। शायद मैं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मेरे को घूम के काम करना है। तो इसलिए समय नहीं है। आप लोगों को इतना बताता हूं, समय विनाश की ओर जा रहा है। हार्ट अटैक में तो बहुत लोग मर जाएंगे, कैंसर में 10% लोग मरेंगे, ये लिखा है। बचने का तरीका क्या है? कोई बताता है आपको बचने की तरीका? मैं शास्त्र में लिखा है, मैं बताता हूं। बचने का तरीका बड़ा नहीं, भगवान जी से तो दर्शन करना। आज भी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, फिर प्रभु जी का दर्शन मिले एक बार तो जीवन सार्थक हो जाए। तो इसलिए बचने की तरीका एक ही है, त्रिकाल संध्या। दवाई भी देता हूं, क्योंकि आगे एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगा, जो खाएगा वो मरेगा। ऐसे समय आ रहा है, देखोगे आगे। तो क्या काम करेगा? सत्ययुग में मंत्र शक्ति, तो मंत्र शक्ति त्रिकाल संध्या ही काम करेगा। त्रिकाल संध्या क्या है? ब्राह्मण मुहूर्त पर भगवान विष्णु का आराधना, दोपहर मध्याह्न समय पर भगवान विष्णु की आराधना, सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले आगे भगवान विष्णु की आराधना, और कोई देवता का आराधना नहीं जरूर। 16 नाम भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के 10 अवतार के 16, और माधव नाम 108 बार, और राधा रानी और कृष्ण का स्तुति, दुर्गा माधव का स्तुति। ये त्रिकाल संध्या का मूल तत्व है। ये भगवान विष्णु है, निराकार विष्णु है, इनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि सत्ययुग में भगवान विष्णु ही पूजा होंगे, और कोई किसी का पूजा नहीं होगा। आनंद से एक बार हरी हरी। तो ये त्रिकाल संध्या का पुस्तक है, ये आप लोगों को बचाएगा आने वाले आपद से। कोई उम्र प्रावधान नहीं है, प्रावधान भक्ति का और कर्म का। जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उसको सुनने से भी उनको उसका फल मिलेगा, जो पढ़ नहीं पाएंगे वो सुनने से भी फल मिलेगा। और ये भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था, जिस समय कलयुग का अंत होगा इसका सारा विश्व में प्रचार करेगा, और जो आज मैं आपके सामने हूं, मेरा नाम भी लिखा था, मैं उसको प्रचार करूंगा। आनंद से एक बार हरी हरी। ये भी शास्त्र में लिखा था 600 साल पहले, और आज इसका प्रचार हो रहा है। बीच में 600 साल बीत गया, इसका प्रचार नहीं हुआ, किसी को जानकारी नहीं था। अभी समय है, इसीलिए उसका प्रचार के लिए शायद जगन्नाथ जी का इच्छा है। महाराज के साथ संपर्क हुआ, महाराज ने बोले 2 दिन का। मैं बोला ठीक है 2 दिन देगा, सभी समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा सभी सालों भर प्रोग्राम रहता है। हर महीने में 2-3 कथा होता है, कहीं समय नहीं मिलता। हर साल में 36 मौसम को जाता हूं। अभी 3 साल हो गया चलता है, बैठा नहीं कभी। तो इसलिए आप लोगों का भाग्य है त्रिकाल संध्या, उद्धार करेंगे, बच जाएंगे। और क्या करेंगे ना, रोज भागवत महापुराण पढ़ेंगे, 1 अध्याय। कौन समय? रात 3:45 से रात 12 तक, किसी समय के बीच में पढ़ लो, और निरंतर माधव नाम भजन करो। माधव नाम क्यों? न कल की भगवान का बाल्यावस्था का नाम माधव है, जब वो संहार करेंगे उनका नाम कल की रहेगा। जब अब राम राज्य बनेंगे तो कल के राम होंगे, तो इसलिए उनका बाल्यावस्था का नाम है माधव। जो लोग माधव नाम को भजन करेंगे, जन्म मृत्यु बंधन उनको नहीं लगेगा।